Hi everyone, my name is Taran and I welcome you all to my YouTube channel Unwrap Happiness. If you're new here, please do consider subscribing. 1 minute भी नहीं लगता है and you can hit the bell icon so that you don't miss any updates from my side. So with the title you have guessed it right. आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपकी एक क्लियर स्किन को आप मेंटेन कैसे करें. सी व्हाट हैपन्स कि हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि एक्ने कैसे हटाएं, पिंपल्स कैसे हटाएं, क्लियर स्किन कैसे लेके आएं, बट उसको हम मेंटेन कैसे करें. क्योंकि जब हम उसको किसी भी तरह से किसी भी तरीके से मे बी मेडिकेटेड टर्म्स में या घर के किसी इलाज से आप उसको ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन विद द टाइम आपको वो प्रॉब्लम फिर से आती है. एंड दिस हैपन्स जनरली इन द 30s. मैं भी 30s में हूँ, सो आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करती हूँ जिसके कारण मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्किन को क्लियर रख सकूँ. दो मुझे भी ब्रेकआउट होता है, सो या मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. नाउ दिस वीडियो इज़ पर्पसली मेड फॉर ऑल यू लेजी वुमेन आउट देयर. यार हमें बहुत काम होते हैं घर पे, हम सिर्फ अपना स्किन केयर नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं घर पे. तो ये 5 टिप्स आपको बहुत इजी मिलेंगे एंड आप इजीली इसको कर सकते हैं. द फर्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड इज़ यू हैव टू चूज़ योर फेस वॉश वाइजली. सबसे पहले तो अगर आप फेस वॉश नहीं यूज़ करें तो प्लीज़ सोप को बंद कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो फेस पे सोप इस्तेमाल करते हैं. गाइज बहुत हार्श होता है सोप, तो सबसे पहले तो वो एक हैबिट हटा दीजिए. एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि फेस वॉश. ना फेस वॉश बहुत तरह के हैं मार्केट में. सो दिस डिसीजन इज़ योर्स. एक तो बजट कि आपको कैसा फेस वॉश यूज़ करना है, और दूसरा कोशिश ये करें, और आजकल ब्रांड्स भी ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके फेस वॉश में कोई भी पैराबेन्स ना हो, एसएलएस ना हो, कोई भी हार्श केमिकल ना हो. तो प्लीज़ जब कभी आप कोई फेस वॉश बाय करें, अगर आप नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर से भी खरीद रहे हैं तो उसकी बैक साइड पे ज़रूर देखिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उनमें कोई पैराबेन्स तो नहीं है. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड मैं फेस वॉश पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि एट दी एंड कम ऑन यार, आप मुँह तो धोएंगे, आप ना फेस वॉश तो ज़रूर करेंगे ना. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कितने भी लेजी क्यों ना हो आप ये काम ज़रूर करेंगे. नाउ द सेकेंड टिप, टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. आप में से बहुत से लोग हैं जो आज भी टोनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. मेरी मॉम ही नहीं करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि प्लीज़ इंक्लूड. वो बोलती है यार मुझे एक्स्ट्रा स्टेप लगता है ये, विच इज़ सो ट्रू. इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेप, आई अग्री. लेकिन आप प्लीज़ ये करके देखिए. अगर आपको एक्ने हो रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या ड्राइनेस हो रही है, एक टोनर ज़रूर इंक्लूड करके देखिए अपने नॉर्मल जो रूटीन है आपका स्किन केयर का. बहुत फ़र्क पड़ता है. टोनर एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप अपना फेस वॉश करते हैं, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया, फर्स्ट टिप में मैंने जो आपको बताया, तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो होने भी चाहिए क्योंकि आप उसके अंदर से गंद निकाल रहे हैं. और फिर उसके बाद आप उसको पैड ड्राई करके अपना काम करने लग जाते हैं. बट हमने उस चीज़ को खोला है, पोर्स को हमने ओपन किया है. ओपन चीज़ में गंद, डर्ट, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत सारा गंक जमा जल्दी होगा. अगर आप उन पोर्स को आप बंद ही नहीं करेंगे तो स्किन केयर का कोई मतलब नहीं है. एंड आई एम वन ऑफ देम. मैं ऐसा बहुत करती थी. टोनर मुझे कुछ ही साल हुए हैं इस्तेमाल करते हुए, जो मैंने अपने स्किन केयर में चेंजेस लाए हैं, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है. सो प्लीज़ ये एक टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखिए. आई एम श्योर आपको फ़र्क नज़र आएगा. थर्ड टिप इज़ ड्रिंकिंग लोड्स ऑफ वाटर एंड योर ईटिंग हैबिट्स. ना जब आपने वीडियो का देखा होगा, आपको लगा होगा ये सबसे पहले बोलेगी पानी बहुत पियो. यार सब बोलते हैं, आई नो एंड आई अग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना. बट 2 चीज़ मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहती हूँ. अगर आपसे बन पड़े तो नॉर्मल पानी ना पी के, मतलब फ्रिज का तो पीना ही नहीं है, ठंडा पानी अवॉइड करें. जस्ट ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर. इट इज़ सो गुड फॉर योर स्किन. एंड उसके साथ अगर आप थोड़ा सा टाइप ऑफ वाटर चेंज कर सकें, जैसे जो भी आपके स्किन को, बॉडी को सूट करे, जीरे का पानी, दालचीनी का पानी, या फिर नींबू निचोड़ के यानी कि लेमन वाटर, एनीथिंग दैट सूट्स यू. एंड
उससे भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज 30s की जो एक एज होती है ना, उसमें सैगिंग शुरू हो जाती है स्किन की। अगर आप कोई एंटी एजिंग की रूटीन नहीं कर रहे, तो ये कुछ विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्प करती हैं ताकि आपकी स्किन में एक इनर ग्लो बना रहे। क्योंकि हम यार वी डोंट हैव दोज मच ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन सी, दो अभी कोरोना काल में लोग लेने लग गए हैं, बट इन एनी केस हम नहीं लेते हैं। तो अगर आप पानी को ही कुछ चेंज करके पियेंगे, डिटॉक्स वाटर बना के, या डिटॉक्स में भी अगर आपको आलस आता है तो जस्ट आधा नींबू निचोड़ के अगर आप दिन में 1 बार या 2 बार पी ले, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। विद द ईटिंग हैबिट्स आई मस्ट से कि आपको थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन को जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत है वो उससे आती है। एंड उसके अलावा आप थोड़ा सा चीनी और नमक में कमी लाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक तो हेल्थ के लिए तो बुरे हैं ही, बट पता नहीं क्यों इसके बारे में स्किन को लेके बातें क्यों नहीं होती हैं। अगर आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा रखोगे, शुगर इंटेक ज़्यादा करोगे, तो वो सब आपके चेहरे पे भी दिखता है। इट जस्ट प्रमोट्स एजिंग एंड सैगिंग ऑफ स्किन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आप लोगों के लिए मेरा टिप नंबर 4 ये है कि आप होममेड मास्क बना के रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बेसन लीजिए, थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए, चंदन पाउडर लीजिए। 5 मिनट भी नहीं लगता है ये काम करने के लिए। आप चंदन पाउडर कोई भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये तीनों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिला के एक बॉक्स में भर के आप चाहें तो अपने बाथरूम में भी रख सकते हैं। मेक श्योर कि आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, क्योंकि बाथरूम में बहुत नमी होती है तो वो जमने का खतरा होता है। नहीं तो बाहर रख लीजिए, बोल में लीजिए, उसको आप पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। दूध, मलाई, दही, पोटैटो जूस, टमेटो जूस, एनीथिंग आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप पानी में भी मिला के अगर उसको हफ्ते में 2 बार भी लगाएंगे ना, आपका सब चेहरे का गंद निकल जाएगा। जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप रेगुलर डे में नहीं दे पा रहे बिकॉज योर वर्क एंड कमिटमेंट्स की, अगर आप घर के दूसरे काम में लगे हैं, तो आप ये छोटा सा एक स्टेप करेंगे तो वो आपकी स्किन को काफ़ी फ़ायदा देगा। यूजिंग द होममेड मास्क, मेक श्योर कि आपका जो एक्स्ट्रा गंक है चेहरे पे, जो आप रूटीन में निकाल नहीं पाते हैं, स्किन केयर में इतना समय नहीं दे पाते, बेसिक स्किन केयर से हो नहीं पाता जिसमें स्क्रबिंग वगैरह भी इंक्लूड होती है, तो ये मसूर की दाल एंड ऑयल में स्क्रबिंग भी होती है। एंड मैं सिर्फ ये क्योंकि मुझे ये वर्क करता है ये फेस मास्क, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ बेसन भी लगा सकते हैं, ओट्स लगा सकते हैं। सो एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू दैट। 5th टिप फ्रॉम माई साइड, जो मैं सालों से कर रही हूँ, आई थिंक मैं बिल्कुल भूलती नहीं हुई हूँ, मैं कितना भी थकी क्यों ना हूँ, मुझे करना ही करना है, विच इज़ माई स्किन केयर, वॉशिंग फेस बिफोर बेड टाइम। सोने से पहले आपको मुंह ज़रूर धोना है। जो फेस वॉश आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हो, या अगर आपको कोई दूसरा अगर नाइट टाइम में पसंद है, वो लेके अपना फेस अच्छे से वॉश करें, पैड ड्राई करें, टोनर का इस्तेमाल करें, डैब ऑन सब गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, या उसके अलावा जो भी अगर आप मे बी कई लोग नाइट क्रीम यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप सोने जाएं तो फिर आप देखेंगे कि एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा आपको आपकी स्किन में, क्योंकि स्किन दिन भर में डर्ट को लेती है। आप दिन भर हैं, किचन में हैं, बाहर हैं, पोल्यूशन है, धुआं है किचन का, एवरीथिंग जस्ट गेट्स इन योर स्किन। तो वो रात को सोने से पहले सब कुछ निकालना, बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मुझे लगा कि मैं ये अपने बेसिक 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शायद ये सारे टिप्स आपने पहले सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। इसमें से कौन सा टिप आप जनरसली फॉलो करते हो ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं सोच रही हूँ मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो ऐसा मुझे करना चाहिए कि नहीं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइज सुपर सून, बाय बाय।